जी। हम लोग उस दिन हम लोग लिए थे यहाँ तक का कि गर्दन से संबंधित हमारा जितना भी परेशानी है उन सबों को हम ठीक कर सकते हैं। अब गर्दन से नीचे जब हम जाते हैं तो हमारा ये कंधा देखने को मिलता है और कंधा से संबंधित परेशानी के लिए हमारा जो अंगूठा है, रीता देखो मार्कर पेन देखो तो किधर हम रख दिए, यहीं पर रखे थे अभी हम, तो चित्र बनाने के बाद इधर रख दिए थे, देखो ना। क्या हमारा जब हम कंधे पर जाते हैं तो कंधे से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो कंधे से संबंधित ही हमें यहाँ पर जब हम चेक करते हैं इस जगह पे तो हमें यहाँ से भी कंधे के दर्द को हम ठीक कर सकते हैं। और इस उंगली में यहाँ पर ये जो दागी है इस जगह पे हम जब कंधे का इलाज कर सकते हैं इस जगह पर और इस जगह पर बायां और दायां आप देख लें, लेफ्ट और राइट इस दोनों जगह पे हम कर सकते हैं इसका इलाज। और कंधे गर्दन से संबंधित भी परेशानी को हम यहाँ से ठीक करते हैं। और यहाँ से जब हमारा हाथ नीचे की ओर बढ़ता है तो हम ये दाहिने हाथ को इधर से हम देखेंगे कि दाहिने हाथ में अगर हमारी कोई परेशानी है, अगर बाई चांस मान के चलो मेरे इस जगह पे दर्द हो रहा है, इस जगह पे दर्द हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, एक चित्र बनाना है यहाँ पे और इस जगह पे हमें वो दर्द मिलेगा, तो इस जगह पे मिलेगा तो उसी को हम यहाँ से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो दांत हाथ का दर्द कोई भी है यहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं और बीच में कहीं है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर जब हम चेक करते हैं या इस साइड के हाथ है तो इस साइड की जगह पर चेक करेंगे, तो इस जगह पर या इस जगह पर दोनों जगह पे जब हम चेक करते हैं तो ये जिम्मी के माध्यम से चेक करना पड़ता है हमें। जब हम जिम्मी के माध्यम से इस टाइप से जब हम इसको चेक करते हैं देखते हैं तो हमें एक सरसों के दाने की जितना जगह पर एक बहुत ज्यादा तेज दर्द मिलता है। और इस टाइप के पॉइंट जब हमें दर्द इतना छोटा जगह पे जब दर्द मिलता है तो उस दर्द को हम इस टाइप से उसको पकड़ करके उस जगह पे जब हम इसी से प्रेशर देंगे 100-150 बार तो मेरा हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर कंधे में दर्द है तो यहाँ से देंगे तो कंधे का दर्द ठीक होना शुरू हो जाता है। अब हम आ जाते हैं पीठ की ओर थोड़ा। पीठ के में जब हम जाते हैं, पीठ में हमारा रीढ़ का हड्डी है, तो रीढ़ का हड्डी ये आपका पुट्ठा जो पीठ का होता है उस जगह पर जब हम जाएंगे तो इतना सा दूर पे ही आपका जो भाग है वहां पे जब हम इस टाइप के जिम्मी को चलाते हैं तो इसके माध्यम से हमें देखने को मिलता है 2-3 पॉइंट आपको मिलेगा। उसमें जब हम दाना लगा देते हैं या फिर इस टाइप से जब हम प्रेशर देना शुरू करते हैं तो वहां पर एक पॉइंट बन जाएगा और उसका ऊपर 100-150 बार जब आप दबाएंगे या दाना लगा देंगे दाना लगा देंगे। उस दिन मैंने बताया था, शायद कोई लोग मिस हो गए होंगे, तो उनके लिए मैं एक सरल सा उपाय एक बता देता हूँ। एक कागज की जो टेप होती है इस टेप को लेना है, इसके बीच में एक दाना को लगाना है, इस तरह से दाना को लगा लेंगे और दाना को लगाने के बाद में जिस जगह पर आपको पॉइंट बना है उस जगह पर इस टाइप से उसको आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा के लिए भी आप चिपका देंगे तो उससे उनको कोई हर्ज नहीं होती है। और ये अगर पानी लग जाता है तो और भी अच्छी तरह से चिपक जाता है। ये ना सोचे कि अब हमारे ये हाथ कट गया, इस हाथ को ऐसे रखना होगा, ऐसे नहीं, जो काम आप कर रहे हैं करते रहिए। इस हाथ को पूरा का पूरा आप काम ले सकते हैं इस हाथ से जो जरूरत है। हमारा ये हाथ और इस हाथ में करने के पीछे सबसे ज्यादा बड़ा मकसद होता है क्या कि इस हाथ को काम ज्यादा लेने की वजह से ये हाथ थोड़ा सख्त होता है और ये हाथ थोड़ा मुलायम होता है और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है ये हाथ, क्योंकि इससे हम बहुत ज्यादा काम नहीं लेते हैं कि सेंसिटिव पॉइंट जितना आराम से इस हाथ में मिलता है उतना थोड़ा दिक्कत इसमें होता है। थोड़ा दिक्कत मतलब जो एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ हैं उनके लिए यह दिक्कत नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। इसी वजह से मैं बार बार इस हाथ का जिक्र करता हूँ, इस हाथ में करें आपको बहुत आसानी से पॉइंट मिलेगा और पीठ का दर्द जो है आपको इसी से ठीक होता है। और कमर का दर्द
के बारे में एक बात थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। किन्हीं किन्हीं को कमर का दर्द होता है और कमर का दर्द किसी भी पद्धति से जब ठीक नहीं होता है, तो मैंने एक यहाँ पे दाना लगाने का एक जगह बना के रखा हुआ, दागी बना के रखा था कि आज मैं इस बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोग कमर का दर्द को ठीक नहीं कर पा रहे, तो ये नाखून और इस जॉइंट के बीच में इस जगह पर जब हम इस टाइप से चेक करेंगे पेन पेंसिल कट पेंसिल पे, तो आपको यहाँ एक दर्द मिलेगा। और दर्द मिले तो माचिस की तीली से आप 100-150 बार करें, पेन पेंसिल कट पेंसिल से करें। इस टाइप से जब आप करेंगे, या एक दाना को हम इस टाइप से यहाँ पर लगा करके छोड़ देंगे, तो ये पूरा का पूरा आपका कमर के दर्द को ठीक कर देता है। ये बहुत सूक्ष्म चीज है। ये आप बोलेंगे क्या कि तो अभी गर्दन के लिए बता रहे थे, यहाँ से कमर का कैसे आ गया? ये परम सूक्ष्म अभिनव का इसका खासियत अपना सूक्ष्म में है। सूक्ष्मता में जब हम जाएंगे तब यहाँ से मिलता है देखने को। यहीं पर हमें मिलता है एड़ी से संबंधित एक पॉइंट जो छोटी उंगली की तरफ होती है, इस साइड में। यहाँ पे 2 पॉइंट होता है जिसमें हम जब रबड़ बैंड बांधते हैं तो यहाँ पर उसका प्रेशर बनता है और एड़ी का दर्द मेरा बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी से थोड़ा सा नीचे में 2 पॉइंट और होता है जिसमें हम पॉइंट में दाना लगा देते हैं, तो पूरा का पूरा कब्ज से संबंधित जो परेशानी है उसको पूरा का पूरा ठीक करता है। और फिर हम आ जाते हैं इससे नीचे थोड़ा सा, ये हम विशेष चर्चा में अपने आप को यहाँ पर बता दिए हैं। ये अभी का विषय नहीं था, फिर भी लगा मुझे अभी बता के चलना चाहिए थोड़ा थोड़ा, लोग का जिज्ञासा और बढ़े ताकि और लोग इसमें समझने के लिए जुड़े ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर फिर हम आ जाते हैं क्या, हम देखते हैं क्या कि मेरा गर्दन था। अब हम आ जाते हैं थोड़ा नीचे, तो नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पर हो जाता है सीना। हमारा सीना हो जाता है, महिलाओं का ब्रेस्ट हो जाता है। तो ब्रेस्ट में किसी प्रकार का दाएं अथवा बाएं किसी भी प्रकार का दर्द सूजन किसी भी प्रकार का है, तो जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दर्द मिलेगा दाएं अथवा बाएं में। जब आपको चेक करेंगे दर्द मिलेगा, आप इस टाइप से पेन से चेक करेंगे दर्द मिलेगा, तो आप यहाँ पर दाना लगाएंगे दिन भर में 1-2 बार 1-2 बार 10-20 मिनट के लिए 1 घंटा के लिए, या प्रत्येक दिन 1 घंटा के लिए लगा के दाना लगा के छोड़ दीजिए। दूसरे दिन चेक कीजिए, आपको पूरा हमें विश्वास है आपके दर्द में आराम मिलेगा। किसी प्रकार का गांठ अथवा सूजन ब्रेस्ट में है, सीना में किन्हीं को बहुत परेशानी है, उसको ये ठीक करता है। थोड़ा सा जब हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर मेरा हार्ट का पॉइंट है। इस हार्ट के पॉइंट को जब हम यहाँ पर दबाते हैं तो हार्ट से संबंधित परेशानी को हम ठीक कर सकते हैं। और इसी को जब हम 2 पार्ट में कर देते हैं, इसको हम 2 पार्ट में करते हैं, ये मेरा लंग्स है। लंग्स में अगर किसी प्रकार की परेशानी आ रही हो, तो लंग्स में जिस साइड का परेशानी हो उसको चेक करने के बाद में आपको दिखेगा कि मेरा परेशानी इस साइड में है, तो यहाँ आपको दर्द होगा, यहाँ पर दिखेगा तो यहाँ पर दर्द है, तो इस साइड का मतलब लेफ्ट राइट आप अपना देख के समझ लीजिएगा। अगर लेफ्ट का दर्द परेशानी है, राइट का परेशानी है तो यहाँ पर मिलेगा, लेफ्ट की परेशानी है तो यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप दाना जब लगाएंगे तो आपको ये परेशानी बिल्कुल ठीक करेगा। फिर हम आ जाते हैं आपका क्या बोलते हैं गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर से संबंधित जो मेरा परेशानी है यहाँ पर आपको मिलेगा पॉइंट। इस जगह पर जिम्मी के माध्यम से चेक करेंगे तो गोल ब्लैडर की कोई परेशानी है तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसको जब हम पॉइंट करते हैं दाना लगा देते हैं तो गोल ब्लैडर से संबंधित किसी किसी को एसिडिटी बहुत बनना या पथरी जो बन जाती है किन्हीं किन्हीं को, इसमें बहुत लाभ करता है। लेकिन जरूरत है कई एक बार करने की। कई एक बार करने से गोल ब्लैडर की जो समस्या उसमें पूरा लाभ मिलने लग जाता है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं पीछे की ओर। पीछे में कभी कभी होता है क्या, गर्दन से नीचे बीच की रीढ़ में हमारा दर्द होता है, और रीढ़ की परेशानी के लिए फिर वही मेरा अपना जिम्मी है। जिम्मी के माध्यम से जब हम इसको चेक करेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा और उस जगह पे दाना लगा देते हैं तो आपको पीठ के संबंधित परेशानी को पूरा का पूरा ठीक करता है। किन्हीं को पुट्ठा में दर्द है तो पुट्ठा में जो दर्द है मेरे इस टाइप का दर्द है, तो आप जब यहाँ पर चेक करेंगे तो इससे जब हम चेक करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, एक दर्द मिलेगा, और उस जगह पर पेन पेंसिल कट पेंसिल से जब आप दबाव देंगे तो आपको पूरा का पूरा लाभ मिलना शुरू होता है। फिर हम आ जाते हैं यहीं पर है मेरा किडनी से संबंधित भी पॉइंट 2 होता है। किडनी के लिए भी इस जगह पर जब हमारा किडनी से संबंधित 2 पॉइंट है, जब इसको चेक करते हैं तो किडनी से संबंधित पॉइंट हमको मिलता है, और उसमें जब हम दाना लगाते हैं तो किडनी से संबंधित जो समस्या है उसको हम पूरा का पूरा ठीक कर सकते हैं। और यही चीज हम आ जाते हैं क्या,
इसी चीज को हम ले आते हैं अपने रबड़ पर। बंधन चिकित्सा मेरा पहला उद्देश्य है, और इसी को करेंगे। आप या तो बैंड लिकोपोड टेप के माध्यम से आप बांधे दाना को, या अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, परेशानी अचानक आई हुई है, आप इस टाइप से दाना लगा करके, रबड़ लगा करके 2-3 रबड़ लगा दीजिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए। इस टाइप से जब आप 2-3 रबड़ को बांधना शुरू करेंगे, जैसे तैसे बांध दीजिए, तो भी यह काम कर जाएगा आपका। क्योंकि आपके पास में ये उस वक्त के लिए बता रहा हूं मैं, इमरजेंसी में मान के चलो ना जिम्मी है, ना पेन है, ना पेंसिल, ओनली पर रबड़ है मेरे पास में, या रबड़ किसी भी दुकान से बोल सकते हैं भैया 1-2 रबड़ दे दो, मुझे काम है मेरी। आप कहीं से भी अपनी व्यवस्था बनाए, अपने लिए रखें, या एक अपने लिए एक बॉक्स बना ले जिसमें आपका एक्यूप्रेशर से संबंधित कुछ जुगाड़ हो, कुछ व्यवस्था हो। जैसे जिम्मी है, आपका 2-3 जिम्मी होनी चाहिए। इस टाइप का कुछ छोटी छोटी व्यवस्था आप अपने साथ में बना के रखेंगे तो आपको अवश्य लाभ देगा। और अपने लिए ही नहीं, आप अपनों को भी उपचार करके लाभान्वित हो सकते हैं। हो सकता है कुछ मिनट के ट्रीटमेंट से आप उनको खुश कर देंगे। और यही आपका सीखने का समय होगा, जब आप अपना दिमाग लगा करके काम करेंगे। जब आप चित्र बनाएंगे ढंग का, ये मेरा माथा हो गया, ये मेरा गर्दन हो गया, ये मेरा हाथ हो गया, मेरा दाहिना हाथ हो गया, ये मेरा बायां हाथ हो गया, ये मेरा दाहिना पैर हो गया, ये मेरा बायां पैर हो गया। जब इसको पूरी अच्छी तरह से चित्र बनाने के लिए सीख जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा कहाँ पर क्या सा कौन सा पॉइंट होना चाहिए। और उसको जब आप खोज करके जिम्मी के माध्यम से, इसके माध्यम से जब उसकी परेशानी को समझेंगे कि कहाँ का दर्द है, कंधे का, अच्छा कंधा कौन सा है, तो इस साइड का, अच्छा ये है, तो फिर यहाँ पर जब हम जिम्मी को चलाएंगे तो आपको एक बहुत सूक्ष्म सा, एक सरसों के दाने के बराबर एक पॉइंट मिलेगा। और उस जगह पर जब आप पेन पेंसिल कट पेंसिल से अथवा दाना लगा करके जब आप उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, और उसको या फिर इस टाइप से प्रेशर दे करके ट्रीटमेंट देंगे, तो हमें पूरा विश्वास है 2 मिनट 5 मिनट जाते जाते ही वो बंदा खुश होकर के आपको भी बोलेगा, वाह भगवान मिल गया मुझे, भगवान मिल गया। ये कौन सा पॉइंट था, यहाँ दबाया आपने और यहाँ का दर्द को कैसे ठीक कर दिया, वो चमत्कृत हो जाएगा। ये है मेरा छोटा सा आज का ज्ञान। और इसी से संबंधित और कुछ याद कुछ आएगा, आते जाएगा, और मैं आपको बताता जाऊंगा। और हाँ, हार्ट से संबंधित बता दिया, आपका इससे बता दिया, लीवर से संबंधित भी परेशानी जो है, इसमें आपका लीवर से संबंधित परेशानी के लिए यहाँ पर है, पेनक्रियाज के लिए यहाँ पे है। पेनक्रियाज के लिए जब शुगर पेशेंट जो होते हैं, उन लोगों को बहुत परेशानी होती है कि शुगर में कैसे हम अपने इंसुलिन को अपने हाथों में प्रेशर दे करके बनाए। इस जगह पर या तो रबड़ लगा दें, या फिर दाना लगा दें, या फिर पेन पेंसिल कट पेंसिल से इसको प्रेशर दें। आपको जहाँ पर दर्द मिलेगा उस जगह पर प्रेशर देंगे तो आपका पेनक्रियाज जो है पूरा बहुत कम समय में एक्टिवेट हो जाता है और वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। ये मेरा बहुत बार का आजमाया हुआ है और इसको आप काम में ले सकते हैं। अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये कहना चाहिए, अच्छा नहीं, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छा चाहिए। सारा एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट है, इसको आप लोग अपने जीवन में उतारें, याद करें। और एक बार फिर आप लोगों से निवेदन है, आपका हाथ, आपका आरोग्य आपके हाथ, ये पुस्तक पहली किताब हमारी जीवन की। आप भी अपने जीवन का पहला पुस्तक इसको लें और हर घर में एक पुस्तक होनी ही चाहिए। अनगिनत रोगों का एकमात्र उसमें बताया गया, इतनी सरल चिकित्सा बताई गई है कि जब आप उसे देखेंगे, जब आप उसे पढ़ेंगे, हर बीमारी का इलाज, मतलब छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी, जो आपको लग रही है कि इसका इलाज तो संभव नहीं है, आप एक बार करके तो देखो। समय जरूर लगेगा आपका, हो सकता है वो 1 दिन का हो सकता है 1 महीने का हो सकता है 3 महीने का हो। जैसी बीमारी हो वैसा समय देना पड़ सकता है, लेकिन ये हो नहीं सकता तो उनसे ठीक नहीं होगा। और उसमें बहुत सरल तरीका से हेम्योपैथ के द्वारा, सौमूत्र के द्वारा, सोना चांदी तांबा लोहा, इस टाइप से कैसे इसके हम प्रयोग करें, कैसे हम क्या करें कि हमारा और भी बीमारी ठीक हो, पत्तों के द्वारा, गिरीन रस के द्वारा कैसे हम अपनी बीमारियों को ठीक करें, इस टाइप की बहुत सारी जानकारियां उस पुस्तक में दी हुई है। उसे पढ़े
और अपने जीवन में उतारें, अपने अपने बच्चों के लिए और अपने लोगों के लिए सीखने का प्रयास करें। जी, आज का मेरा बात यहीं पर था। और किन्हीं को इससे संबंधित कोई बात करनी हो, जो मैंने अभी बताया है, चेस्ट के नीचे तक का, कंधे तक का, ये इससे संबंधित किन्हीं को और विशेष जानकारी चाहिए तो आप सब बात करें। मैं कोशिश करूंगा आप सबों के जवाब देने की। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज विशेष जानकारी हम और आप सभी जो आज की चर्चा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हैंड ले सकते हैं। और अभी जो कक्षा चली है उससे संबंधित ऐसा नहीं कि उसका फायदा ये उठाने लग जाए कि मैं आपका माइक खोलूं और आप अपनी बीमारी का इलाज पूछो। हमें कक्षा से संबंधित जो आज सिखाया गया है उससे संबंधित आपका सवाल होना चाहिए। आप समझने का प्रयास करें। आज हमारा ये प्रयास कल आपके बच्चों के काम आने वाला है। सबसे पहले सुशील भैया माइक अपलोड जी भैया धन्यवाद। आज हमारे महेंद्र भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर से नीचे का जो आज भैया ने सेशन लिया और बहुत ही आसानी से सिखाने का प्रयास किया। पर जो नए सदस्य जुड़े हैं उनको इस सेशन का मतलब बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए भैया ने उस किताब का नाम बता दिया, आप उसको खरीदो और उसमें थोड़ा सा सीखो तो आपको बहुत आसानी से सीख सकते हो। और मैं चाहूंगा इसमें कोई भी सदस्य, जैसे कि हमारे रवि राजन जी इसका पीडीएफ डाला था, आप पीडीएफ ही उसमें से पढ़ लीजिए। ये उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, जो आप किताब नहीं ले सकते तो वो निकाल के आप उसका अध्ययन कीजिए, तो आपको आसानी से बिल्कुल मोती की तरह उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि इस चीज का पॉइंट ये है। और मैं यही कहूंगा एक फोटो महेंद्र भैया या अन्य सदस्य उसमें डाल दो कि जो आज सिखाया उंगली के ऊपर, तो सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा लोगों को, जो नए सदस्य जुड़े हैं, जो सीख रहे हैं। तो भैया यही कहूंगा कि आप किताबें लीजिए या पीडीएफ लीजिए और बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। विजन के बारे में भैया ने बताया, मैं अपनी बात को यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने कंफ्यूजन जैसी कोई बात नहीं कही, बस इतना सा छोटी सी जगह पे आप अपने को चित्र बनाओ। यहाँ पर आपका गर्दन है, ये गर्दन का पॉइंट यहाँ से ऊपर तक मैंने लिया है और इस जगह से मैंने बताया यहाँ पर इसे हाथ का जॉइंट शुरू हो जाता है। आपका पूरा का पूरा हाथ यहाँ पे है, ये जो पूरा हाथ मेरा है, पूरा का पूरा हाथ इस जगह पे आपको है। अगर हाथ के मान के चलो, मैंने उदाहरण दिया, अगर इस जगह पे आपको परेशानी है तो आपको इस जगह पर आपको परेशानी मिलेगी। अब कंधा का परेशानी है मान के चलो, तो इस जगह पर परेशानी मिलेगी। अगर इस कंधे में है तो इस कंधे में मिलेगी। अगर ये आपका हार्ट का प्रॉब्लम है तो इस जगह पर मिलेगा। अगर पेनक्रियाज का है तो यहाँ पर मिलेगा। अरे इतना सा छोटा जगह पे आपको जो परेशानी है, इस जिम्मी की मदद से खोजिए ना, क्यों परेशानी होना, क्यों कंफ्यूजन क्या है इससे तो सिर्फ बोले ना, इससे जब खोजेंगे तो आपको मिलेगा। एक उदाहरण फिर मैं समझाता हूँ। मान के चलो कि यहाँ पर मेरे रूम में एक 50 स्विच बोर्ड लगे हुए, ढेर सारे पंखे, ढेर सारे लाइट के पंखे के ये वो कर, मुझे यहाँ की एक पंखे को चलानी है, इस पंखे को चलाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, 50 स्विच में से कोई एक स्विच तो होगा ही। तो जब हम दबाते जाएंगे कोई ना कोई से तो ये पंखा मेरा चलेगा। जब ये पंखा चलेगा तो उस जगह पर उस स्विच को दबाना है, उस स्विच को दबाएंगे पंखा चालू हो जाएगा। अब मान के चलो मेरे कंधे में दर्द है, यहाँ पर मैंने चेक किया, यहाँ पर मुझे दर्द मिला, मतलब मेरा स्विच मिल गया। अब उस स्विच को दबाना है, पंखा ऑन हो जाएगा, चलने लगेगा। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, थोड़ा देर अपने माइंड को समझ करके सेट करके और उसको समझिए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इससे सरल पद्धति हो ही नहीं सकती है। मान के चलो मैंने बताया धनिया, गोलकी, जीरा, मिर्चा, हल्दी, सौंठ, अजवाइन, ये सब बताया। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, भैया मिर्चा लूं कि नहीं, काली मिर्च लूं कि नहीं, ये लूं कि नहीं, भैया इसमें काली मिर्च लेने है कि नहीं, भैया सौंठ डालूं कि नहीं, ये डालूं कि नहीं, वो डालूं कि नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर तो एक स्विच से ही पंखा चालू होगा ना। चट्टा पढ़ दूंगी।
एक स्विच को खोजने की जरूरत है, उस स्विच को खोज लो, स्विच को खोज लो, आगे पीछे कहीं भी दर्द हो, जिस जगह का दर्द है, जिस जगह पे दर्द है उसका पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जैसे दर्द मिलेगा वहां एक दाना चिपका दो इसके माध्यम से, दाना ना हो पेन पेंसिल कट पेंसिल से उस जगह पर प्रेशर कर दो, कुछ नहीं हो पेन पेंसिल कट पेंसिल नहीं, माचिस की तीली कहीं से उठा लो, माचिस के तीली से प्रेशर कर दो, ठीक होगा। तुरंत का परेशानी है तो तुरंत ठीक होगा, पुरानी परेशानी है तो थोड़ा परेशानी हो सकती है लेकिन ठीक होगा। जी भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। एक तो जैसे मान लीजिए ये जो डार्क त्वचा है और एक लाइट त्वचा है, इसका जो ज्वाइंट है मतलब दोनों ये मिल रहे हैं ना, उसी पे ही पॉइंट खोजना है। त्वचा पर कहाँ हम आ गए हम लोग? नहीं मतलब जैसे ये उंगली की है, हाँ उंगली की है, जैसे पीछे वाला डार्क हो गया, अगले लाइट हो गया, तो ये जो बीच का होता है जी, ये जो है ना पॉइंट जब आप खोजेंगे तो उतना डीप में हम नहीं जा करके सीधा देखे, इसमें आयुर्वेद में एक्यूप्रेशर में इन और यांग बोल करके इसके दो नाम दिया गया है, तो हम वो उतना डीप में जा करके हम फैमिली को सिखा रहे हैं ना, हम किसी को डॉक्टर थोड़ी बनाना है, हमें किसी को डॉक्टर तो बनाना नहीं है। अरे एक सिंपल साधारण सा एक उपाय उपचार हम बता रहे हैं, उतना गहन के लिए फिर किताब पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए उस पर जाना होगा, तब जाकर के हम पूरा का पूरा बहुत कुछ समझ सकते हैं। उसके लिए मैंने किताब का नाम बताया है यहाँ पे, और उस किताब में सारा चर्चा किया हुआ इससे संबंधित। तो जैसे वो तब चक्कर में नहीं पड़ते, यहाँ गोरा है तो यहाँ काला है तो इसमें करना है, मतलब ये हम लोग को दर्शाता क्या है, हमारा शरीर का आगे का हिस्सा जितना गोरा होता है उसके बने तो पीठ वगैरह जो हमारा पीछे का हिस्सा थोड़ा काला होता है, तो यहाँ पर उसी को हमारा भगवान जो बनाया, इधर काला इधर गोरा, तो और इसके लिए जो सेंटर पॉइंट जो होता है इसी को डिवाइड किया गया। ये बहुत भास्ट चीज है, बहुत पीछे बहुत बहुत आगे की चीज है। अभी हम लोग एक बेसिक जानकारी जिसको कहते हैं ना, थोड़ी छोटी छोटी जानकारी हम लोग देना है जिससे अपने से अपना परेशानी को दूर कर सकते। जी एक बहन है मतलब जिसकी उम्र है लगभग 55 साल के करीब है, शुगर भी है और उनको अब रीढ़ की हड्डी में कोई नस ब्लॉक बताई है जिनकी वजह से वो झुक गई हैं, मतलब सीधे नहीं चलती, झुक के चलती हैं। तो उस पे कौन से पॉइंट पे यूज करवाऊं? जी दीदी, रीढ़ का हड्डी जैसे हम लोग नीचे का अभी हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन चलो तुम्हारा सवाल का जवाब यहाँ पर है। इस जगह पे पूरा का पूरा जब हम चेक करेंगे इनको 2-4 पॉइंट मिलेगा यहाँ से वहां तक। जब रीढ़ की हड्डी पर परेशानी है तो पूरा का पूरा यहाँ पर मेथी दाना को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा चिपका करके, मान के चलो ये मेरा एक टेप है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पूरा का पूरा मतलब 25-50 दानों को हम यहाँ पर लेकर के पूरा का पूरा यहाँ पर रख करके चिपका दिए, और ऊपर से सेलो टेप इसी टेप के माध्यम से इसको हम पूरा का पूरा जहाँ था इसको चिपका दिए, और कुछ घंटा तक जब चिपके रहेगा तो उसमें ये आएगा। और अपना पैर रस्सी बांधने वाला उपचार है ना, वो करवा दो, रीढ़ की हड्डी का नस खुल जाएगा, फिर वो धीरे धीरे सीधा हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सच में आपकी ये जो चिकित्सा है ये बहुत अच्छी है और इससे सभी मतलब बहुत लाभ ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया, लोग को लाभ लेने के लिए मैं बता रहा हूँ, लोग ले लाभ। और कोई कंफ्यूजन हो जाए तो हम लोग है ना क्लियर करेंगे, हम है सुशील भैया जी हैं वो क्लियर कर लेंगे। आवाज नहीं आ रही जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। चाचा जी अभी आपने जो कमर के लिए मुझे अभी बता रहे थे ना, उसमें मैंने यहाँ पर अभी करा, मेरी कमर में अभी तो आराम हो गया, और बाकी जो क्वेश्चन सुशील भैया ने बताया कि उस तरीके से समझ में नहीं आ रहे थे, तो अभी आपने जो समझाया ना कि केवल इधर से यहाँ तक में सबको चेक करना है, जहाँ दर्द हो वहाँ प्रेस करना है। जी जी तो 2 मिनट करें, इतना देर का मेरा लेक्चर हुआ ना,
अगर हाँ। किन्हीं को कमर में दर्द हो तो इस जगह पे एक चमत्कारिक पॉइंट है ये कमर से संबंधित, हाँ, ऐसा समझ के चलो। मेरे पास में मैंने यहाँ करा अभी, आपने जितनी देर जी। बताया ना उतनी देर तक मैंने दबाया यहाँ पर, तो मेरी कमर में तो अभी तो आराम हो गया है। बस मैं यही आराम हो पूछ, गया मतलब ठीक हो गया, आराम नहीं हो गया, वो ठीक हो गया। हाँ वो ठीक हो गया, बहुत अच्छा है कि वो वापस ना आए। तो मैं यही नहीं आएगा। हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि जैसे इधर का पोर्शन का जो भी हिस्सा है तो इस हाथ के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। इधर का बोले तो दाया बाया बोलो, मैं अपनी जगह पे। हाँ मतलब ये उल्टे हाथ का उल्टा बाया हाथ है जो बाया पोर्शन ठीक किया जा सकता है। कहाँ पर के बाया? हाँ मतलब देखो ये मेरा बाया पोर्शन ये हो गया मेरा, हाँ, है ना। हाँ, इस जगह पर जब पेंसिल का पेंसिल से जब हम यहाँ चलाएंगे हाँ, तो ये हाथ से संबंधित जो पॉइंट है मेरा एकदम से एकदम ये ठीक करने लग जाएगा। यहाँ पे एक आपको मिलेगा, यहाँ पर दर्द है, उस दर्द को बस दबाना है, इतना ही तो करना है। इसमें कंफ्यूजन जैसा तो कोई बात है ही नहीं। नहीं मैं कंफ्यूज नहीं हो रही, मतलब बाया बाएं से और दाया दाएं से। जी जी, हम तो अपना पूरा इसी से दिखा रहे हैं कि इधर का बाया हो गया, इधर का दाया हो गया, जी इधर का लेफ्ट हो गया, इधर का राइट हो गया, जी जी चाचा जी कंधा हो गया। जी बेटा जी। और मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अभी बच्चों को जो कील मुंह से निकलते हैं तो इसके लिए कोई पॉइंट रहता है क्या? देखो लीवर से संबंधित होता है कील मुंह से। जी अभी लीवर तक हम लोग नहीं पहुंचे, लेकिन लीवर से संबंधित होता है हमारा। जी अगर हमारा एक तो हार्मोन्स की वजह से होता है और किन्हीं को गर्मी की, पेट की गर्मी की वजह से होता है, तो हमारा आयुर्वेद में इसका बहुत सारा उपाय है, उसको कर लिया जाए तो उससे लाभ होता है। एक ही प्रोसेस से संबंधित इसको कभी ठीक नहीं किया, मैं जानता नहीं, लेकिन है ही नहीं, इस बार ये इलाज नहीं है, ये है ही नहीं। एक्यूप्रेशर में हर बीमारी का इलाज है, हर एक बीमारी का। कोई ऐसा बीमारी नहीं जिसका पॉइंट नहीं है। ठीक है धन्यवाद जी। हेमंत भैया, गोविंद भैया कोई लीजिए। वंदे मातरम चाचा जी, वंदे मातरम चाचा जी, वंदे मातरम सभी को। चाचा जी जैसे आपने बताया कि लीवर के लिए तो इस पे टेप लगाने के लिए बताया कि दाना लगाना है, वो जगह एक परफेक्ट जगह उसकी ढूंढनी पड़ेगी या फिर हम वैसे ही लगा सकते हैं? देखो उसके लिए बहुत वास्ट ज्ञान, मतलब करते हैं नहीं कि करते 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 एक आदमी दूर में मोमबत्ती को जला के रखता है और निशाना लगाता है। दूर से हम लोग देखते हैं ना सर्कस वगैरह में, दूर में मोमबत्ती खड़ा कर दिया और यहाँ से दूर मतलब 10 फुट की 20 फुट की दूरी से एक बंदूक लेके चलाता है और उसकी लो को बुझा देता है। तो उसका क्या है, एक बार करते करते नहीं, हजारों लाखों बार करने के बाद में उस चीज को वो सीखा है। तो जब हमारा जब करते 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 बहुत सारा कुछ जब हम सीख जाएंगे तब उसके लिए हमें कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। वो जानता है कि कंधा के लिए यहाँ पर है, पेट के लिए यहाँ पे है, लीवर पे हम यहाँ दाना लगा देंगे तो उसका लीवर ठीक हो जाएगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म चीज है। अब के लिए जैसे हम दाना लगा रहे हैं तो पूरी उंगली पे चिपका दें तो कोई वो तो नहीं है ना? जैसे मैंने किसी को बताया कि लीवर में दिक्कत है तो आयुर्वेद का चला रहे हैं, उसके साथ कह दिया कि यहाँ टेप लगा ले, जैसे फोन पे है तो यहाँ टेप लगा ले बोला जाएगा, तो वो पूरी उंगली पे बीच वाली उंगली पे लगा ले ऐसे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप एक जिम्मी के माध्यम से उसका एक बार उसकी उंगली में चेक करो ना। देखो यहाँ पे लीवर का पॉइंट है इस जगह पे, तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो उसको आपको वहां पे दर्द मिलेगा, उस जगह पे हम दाना लगा के छोड़ देंगे। और ये तो उसके लिए चाचा जी आगे हमें ये बोलना पड़ेगा कि पहले आप जिम्मी से चेक करो दर्द कहाँ है, वहां पे ही दाना लगाएं जी। या फिर पेन पेंसिल से हम जैसे कहते हैं ना, अभी किन्हीं के पास में नहीं है तो हम बोलते हैं ना एक बार पेन रखो, यहाँ चेक करो कहाँ पे दर्द है देखो। तो जैसे वो चेक करता है तो बता यहाँ पे ज्यादा है, तो बोलते हैं यहाँ पर 100 बार गिनती करो, 100-150 बार दबाओ, फिर वो रख करके 100-150 बार दबाता है और पेट दर्द ठीक हो जाता है।
तो कहता अभी तो ठीक लग रहा है, अभी अभी जैसे बोली ना कौन दीदी थी, मेरा कमर दर्द अभी बैठे बैठे हम दबा रहे हैं, तो मेरा 2 मिनट में मेरा कमर दर्द ठीक हो गया। वैसे उसको पॉइंट मिल जाएगा तो खुद से दबा ले। अगर बहुत पुराना परेशानी है, 5 साल का परेशानी है, 2 साल का परेशानी है, तो फिर उसके बाद हमारे आयुर्वेद में बहुत कुछ है, उसको समझ करके इलाज करेंगे, फिर वो ठीक हो जाएगा। जी चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद दीदी, धन्यवाद बेटा। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते बेटा। हाँ ये देखिए, ये ना मेरे कोहनी में इस जगह पे दर्द हो रही है, और कोहनी के आसपास में ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये सारी जगह पे दर्द है, लेकिन यहाँ पे जलन वाली दर्द है। आ जाते हैं, आपने राइट हैंड को पकड़ रखा है, राइट हैंड में क्या है, जब हम यहाँ पर चेक करेंगे, दिख रहा है मेरा? हाँ जी। राइट हैंड में जब हम यहाँ पर चलाएंगे जिम्मी को, एक बहुत सूक्ष्म जगह पे, जो कि बहुत छोटी जगह है, तो एकदम से एकदम एक सरसों दाने के बराबर जगह में, जैसे ये लकड़ी अभी दिख रहा है मेरा, जिम्मी का हाँ जी। लकड़ी। हाँ तो इस लकड़ी से इतनी बड़ी जगह पे आपको एक दर्द मिलेगा। ठीक है, ठीक। इस जगह पर जब दर्द मिलेगा, मान के चलो यहाँ पे मुझे दर्द मिला इस जगह पे, तो उस जगह को हम पेन पेंसिल कट पेंसिल से इस टाइप से दबाएंगे, 100-150 बार दबाएंगे। अगर दाना लगाने की व्यवस्था बना लेती हो तो हम तो उड़द, मूंग और मेथी तीनों का प्रयोग करते हैं। तो आप अभी सीख रही हो तो मूंग या उड़द या मेथी, कोई भी चीज जो आपको आसानी से मिल जाए, इस जगह पे लगा करके दाना लगा के चिपका दो। दाना लगा के चिपका देगी तो घंटा 2 घंटा बाद में देखेगी कि ये जो मेरा परेशानी था ये सांस का, वो बिल्कुल का बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक होता है एकदम ठीक। और अगर मेरे को पॉइंट नहीं समझ में आता है तो क्या हम रबड़ के माध्यम से भी कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, तो सहज उपाय भी फिर बोलेंगे अभी थोड़ा देर पहले कि बाय द चांस मेरे पास में कुछ नहीं और परेशानी अचानक से मेरे पास में आ गई, क्या करें? यार अगर आग लग जाए, पानी नहीं मिले तो क्या करेंगे? हवा से बुताएंगे भाई, बुझ जाओ, कोई हालत से बुझ जाओ, कपड़ा मार के बुताएंगे, कोई भी चीज से बुताएंगे। पानी नहीं मिला तो नहीं बुझाएंगे क्या? तो अपना पास में भी वही साधन नहीं है। पेन पेंसिल कट पेंसिल रबड़ जिम्मी ये सब साधन जो मिल जाएगा उसके हिसाब से करेंगे। कुछ नहीं मिला, पेन पेंसिल नहीं मिला, हाथ की उंगली से जब हम चेक करेंगे तो आपको एक पॉइंट वहां भी मिलेगा। अब तो उंगली के माध्यम से दबाना शुरू करेंगे। उंगली के माध्यम से हो सकता है थोड़ा बड़ा जगह को घेरा ले लेगा, लेकिन उंगली के माध्यम से भी दबाएंगे 100-150 बार तो उससे भी ठीक होगा। अच्छा ठीक है, ठीक। मान लो कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करें? वंदे मातरम भैया। धन्यवाद भैया कभी कभी किसी की बाजू उतर जाती है कंधे से, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट है? वही कंधे वाला ऊपर। बाजू जब उतर जाए, बाया अथवा दाया मालूम नहीं अभी हमको, मान लो चलो मैं इसे मान लेता हूँ कि मेरा ये बाजू में उतर गया किसी चोट लगने के कारण, तो ये बहुत बढ़िया उपचार तो हम इसके लिए नहीं कहेंगे, और भी बहुत सारा उपाय है, लेकिन अभी हम एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं। तो इस जगह पर उनको रबड़ बांधने से उनको राहत बहुत अच्छा मिलने लगेगा, आराम मिलेगा उनको। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद मातरम भैया। जी धन्यवाद भैया मैं ये पूछ रही थी, जैसे कमर में दर्द है किसी को, या जैसे आप बता रहे हो कि आप राइट हैंड का ही बता रहे हो, तो ये कमर का दर्द की राइट हैंड की उंगली पे ही करना है या लेफ्ट वाली पे करना है? जैसे मेथी का दाना, मूंग का दाना बांधने के लिए बता रहे थे रबड़ से। दीदी मैंने अभी भी बताया, शायद क्लास में नहीं थी क्या? मैं बताया ये हाथ में इसलिए करते, सुन लो ये हाथ में मैं इसलिए बताता हूँ कि ये हाथ हमारा इस हाथ के बनिस्बत कम काम करता है। किसी को इस हाथ से चमाटा मारो तो उसको जितना इस हाथ से लगेगा उतना इस हाथ से शायद नहीं लगेगा। किसी को फाइट मारो इससे जितना तेज लगेगा, हो सकता है इससे उतना तेज ना लगे। ये कमजोर है ना इस हाथ के बनिस्बत,
इसमें पॉइंट खोजने में आप लोगों को आसानी होगी, जिसके लिए मैं सिर्फ इस हाथ का ही चर्चा करता हूँ आप लोगों को आसानी से समझने के लिए। बाकी पॉइंट दोनों हाथ में सेम है। पेन क्रियाज का पॉइंट सिर्फ इस हाथ में है। पेन क्रियाज का पॉइंट सिर्फ इस हाथ में पेन क्रियाज का पॉइंट नहीं होता। मेरा अपना ये मानना है। मतलब वो है इससे रिलेटेड जब हम यहाँ पर इलाज करते हैं तब, जैसे हमने बताया पेन क्रियाज के लिए यहाँ पर दवा लो, यहाँ पर भी बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर उतना काम नहीं करेगा जितना यहाँ पर करेगा इस हाथ में, राइट हैंड में। और अब ये मत कंफ्यूजन में हो जाना कि अब यहाँ पर बता रहे थे तो यहाँ पर तब तो ये हाथ में नहीं काम करेगा। पेन क्रियाज के लिए यहाँ पर काम करेगा, ये सूक्ष्म यहाँ पर आ जाएगा। जी, वंदे मातरम।